चिड़िया और चुरगुन हिंदी का चैप्टर है ICSE बोर्ड क्लास 5 का। एक कविता प्रस्तुत कविता में इसका राइटर है हरिवंश राय बच्चन जी। प्रस्तुत कविता में चिड़िया को माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा और माँ तथा बच्चे की स्नेह का दर्शाया गया है। कवि ने वात्सल्य को अति सुंदर ढंग से दर्शाया है। इस कविता में हम पढ़ाई करेंगे कैसे एक माँ बच्चे के समझा रहा है और एक बच्चा भी कैसे चेष्टा कर रहा है उस बारे में बताया गया है। छोड़ घोंसला बाहर आया, दिखाई दिया। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात, और सुनो जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। एक छोटी सी चिड़िया जो घोंसला छोड़कर बाहर आता है। देखी उसने डाले देखी, पात मतलब पत्ते देखी, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। यहाँ पे कविता में प्रस्तुत कविता में कवि बताना चाहते हैं कि पत्ते जो हिलमिल के आवाज़ आते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, वो माँ से पूछ रहा है, माँ मैं क्या उड़ना आ गया, मैं उड़ूं? तो वहाँ पे माँ बोल रहा है, नहीं चुरगुन तू भरमाया। यहाँ पे चुरगुन किसे कहा जा रहा है? इसके चुरगुन का मतलब है चिड़िया की बच्चा, और भरमाया का मतलब है तू भ्रमित मत होना। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फूगनी जाना। उसने एक डाली से ऊपर डाली तक पहुँच गया, ऊपर नीचे उसने डालने कूदने लगा। वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा ऊपर उठकर फुनगी जाना। फुनगी मतलब होता है पेड़ के ऊपर के हिस्से, दिखले पेड़ के ऊपर का हिस्सा को फुनगी कहा जाता है। नीचे झुककर जाना मूल, नीचे आकर उसने जड़ को पहचानता है। माँ क्या मुझको उड़ने आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। माँ कह रहा है, नहीं बेटा तुझे आज तक उड़ने नहीं आया। वहाँ पे माँ अपने बच्चे को समझाना चाहता है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा को पहचान में आता है कि वो कौन सा फल कच्चा है कौन सा फल पक्का है। उसने पहचाना और उसने कुछ खाया कुछ गिराया, जैसे बच्चे लोग करते हैं। खाने गाने का सब साथी मतलब उसको जो खाने में उसके साथ देते हैं, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, और गाते हैं उसके साथ, घूमते हैं, सब उसके बाट देख रहे हैं। बाट मतलब रास्ता। तो वो अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ क्या मुझको उड़ने आया। वो सोच रहा है इतना सब करने से उसे उड़ने आ जाता है, मगर माँ कहता है, नहीं चुरगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठोर ठोर। माँ क्या मुझको उड़ने आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। वो बच्चा अपने माँ से कह रहा है, माँ इस तरु का मतलब है वृक्ष, वृक्ष का सिनोनिम है। माँ मैं उस तरु से उधर जाता है, धरती की ओर भी जाता है, नीचे जाता है पेड़ के नीचे, और चुन चुन कर ठोक ठठोर का मतलब होता है चुन चुन कर आना, चेक कर कर वो दाना लाता है। और अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ने आ गया। वो समझ रहा है ये सब काम करता है तो उसे उड़ने आ गया है। नहीं चुरगुन तू भरमाया। उसकी माँ फिर भी मना करता है। मैं नीले अज्ञान गगन की, सुनता हूँ अनिबार पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उठता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डेने, आज सफल है तेरे काया। वो अज्ञान का मतलब हो अननोन, उसे पता नहीं, गगन इतना बड़ा है कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मैं नीले अज्ञान गगन की, सुनता हूँ अनिबार मतलब बार बार, अनिबार पुकार। वो बच्चा कह रहा है, माँ मुझे गगन बुला रहा है उड़ने के लिए। कोई अंदर से कहता है, उसकी मन के अंदर से कोई कह रहा है, उड़ जा, उड़ता जा पर मार, मतलब उड़ जा तू उड़ने के आगे बढ़ेगा। ये बच्चे को भी ऐसे ही आभास होता है।
माँ क्या मुझको उड़ने आया? तो उसने माँ को पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ने आया? तो उसकी माँ को समझ आ जाता है कि अभी उसका बच्चा आगे बढ़ने की तैयारी हो गई है, इसलिए उसने कहता है आज सफल है तेरे डैन। डैन का मतलब है यहाँ पे विंग होता है चिड़िया का। आज सफल है तेरे काया, काया मतलब है शरीर, तेरा काया और तेरे डैन पूरी तरह से कार्य करेगा। यही